दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन बड़े बदलावों की चर्चा करेंगे जो भारतीय रेलवे में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और जो हमारे ट्रेन सफर के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब भारतीय रेलवे केवल देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में उपयोग हो रही आधुनिक तकनीकों को भी तेजी से अपनाने में लगी हुई है। चाहे बात हो नई पटरियों की, तेज रफ्तार ट्रेनों की या फिर अत्याधुनिक डिजाइन की, रेलवे हर मोर्चे पर खुद को अगले पड़ाव तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन से बड़े परिवर्तन हैं जो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी दिक्कत की जिससे लगभग हर रेल यात्री को कभी न कभी दो चार होना ही पड़ा होगा। रेलवे के शौचालय। यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्रेनों और स्टेशनों के टॉयलेट्स की सफाई को लेकर काफी समय से शिकायतें आती रही हैं। यात्रियों की नाराजगी लगातार सामने आती रही है। रेलवे ने वक्त वक्त पर इनके ढांचे और सफाई की प्रक्रिया में सुधार करने की कोशिश भी की, मगर नतीजे उतने संतोषजनक नहीं निकले जितने चाहिए थे। अब इसी समस्या का हल निकालने के लिए भारतीय रेलवे एक नई और आधुनिक व्यवस्था अपनाने की योजना बना रही है। जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, यह है ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पेरिस जैसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहरों में पहले से ही हो रहा है। इसमें बस एक बटन दबाने भर से पूरा शौचालय अपने आप साफ होने लगता है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होती है। पानी और खास सफाई तरल का घोल स्प्रे के जरिए पूरे टॉयलेट में फैलता है और मिनटों में उसे चमका देता है। यह तरीका न सिर्फ तेज और असरदार है, बल्कि यूरोप के कई देशों में इसे काफी कामयाबी भी मिल चुकी है। अब भारतीय रेलवे ने भी तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस सेल्फ क्लीनिंग तकनीक को ट्रेनों और स्टेशनों दोनों जगह लागू किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी लागत पुरानी पारंपरिक सफाई व्यवस्था से काफी कम आंकी जा रही है। अब बढ़ते हैं रेलवे के दूसरे बड़े बदलाव की ओर, यानी रेल पटरियों की बात। वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की सबसे तेज ट्रेनों में गिना जाता है। इसकी डिजाइन स्पीड करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसे ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ही दौड़ाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी मौजूदा रेल पटरियां। पुरानी पटरियां इतनी तेज गति को सुरक्षित ढंग से संभालने लायक पूरी तरह तैयार नहीं है। यही वजह है कि ट्रेन की क्षमता ज्यादा होने के बावजूद उसकी रफ्तार सीमित रखनी पड़ती है। हालांकि रेलवे ने अब इसका समाधान भी खोज लिया है। दरअसल भारत में जापान की तर्ज पर बैलेस्टलेस रेल ट्रैक बिछाने की योजना पर काम हो रहा है। जापान अपनी बुलेट ट्रेनों के लिए इसी तरह की पटरियों का इस्तेमाल करता है। भारत में इन्हें सिर्फ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि धीरे धीरे पुरानी पटरियों की जगह भी यही आधुनिक ट्रैक बिछाए जाएंगे। वजह यह है कि आने वाले सालों में देश में वंदे भारत जैसी करीब 420 नई ट्रेनें बनाने की योजना है और इतनी तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए मजबूत हाई स्पीड ट्रैक बेहद जरूरी होंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल करीब 5,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं, जो क्षेत्रफल में लगभग पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर बैठती हैं। जब यह विशाल नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तब रेलवे और नई हाई स्पीड ट्रेनों पर काम शुरू करेगी, जो वंदे भारत जैसी ही आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। अब बात करते हैं रेलवे के तीसरे बड़े बदलाव की। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर भारतीय इंजीनियरों ने यह दिखा दिया है कि भारत भी विश्व स्तरीय ट्रेनें बनाने का माद्दा रखता है। इसी भरोसे के साथ अब रेलवे ऐसी और भी उन्नत ट्रेनों पर काम कर रही है जो वंदे भारत से भी कहीं ज्यादा एडवांस होंगी। इनमें दुनिया की बेहतरीन तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जैसे फ्रांस की टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। यह तकनीक तब काम आती है जब ट्रेन तेज रफ्तार से किसी घुमावदार ट्रैक से गुजरती है। टिल्टिंग सिस्टम की मदद से ट्रेन मोड़ पर हल्की सी झुक जाती है, जिससे बिना रफ्तार घटाए आराम से मोड़ लिया जा सकता है और यात्रियों को झटके भी कम महसूस होते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव तकनीक भी
रेलवे के भविष्य का अहम हिस्सा बन सकती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ जापान और चीन ही इस तकनीक पर ट्रेनें चला रहे हैं, जिन्हें मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। ये ट्रेनें सामान्य पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों के सहारे ट्रैक के ऊपर हल्का सा तैरते हुए आगे बढ़ती हैं। इसके लिए बिल्कुल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरह एक अलग और खास कॉरिडोर तैयार किया जाता है। भारतीय रेलवे भी इस दिशा में काम कर रही है। आईआईटी मद्रास के सहयोग से इस तकनीक का एक सफल प्रोटोटाइप पहले ही तैयार किया जा चुका है और अब इसके लिए एक टेस्टिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। परीक्षण सफल होने पर रेलवे तय करेगी कि इस तकनीक को देश में कहां और किस तरह लागू किया जाए। अब बात भारत की सबसे तेज भविष्य की ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। इस परियोजना में भी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुरुआती योजना यह थी कि बुलेट ट्रेन के सेट जापान से खरीदे जाएंगे, जिनके हिताची और कावासाकी जैसी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन जब खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो उनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ा दी गईं। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसला किया कि अब बुलेट ट्रेन के सेट भारत में ही बनाए जाएंगे। इस काम की जिम्मेदारी आईसीएफ को सौंपी गई है। आईसीएफ को हाई स्पीड ट्रेन बनाने का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस भी वहीं तैयार की गई थी। हालांकि बुलेट ट्रेन बनाना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है और इतनी तेज गति पर भारी वाइब्रेशन पैदा होता है। साथ ही इसकी तकनीक सामान्य ट्रेनों के मुकाबले काफी अलग और जटिल होती है। रेलवे ने आईसीएफ को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन तैयार करने के लिए करीब 1 साल का समय दिया है। फिलहाल जापान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही है, ताकि भारत कम लागत में ही विश्व स्तरीय बुलेट ट्रेन तैयार कर सके। जापान को इस क्षेत्र में 50 साल से भी ज्यादा का अनुभव हासिल है। अब देखना यह होगा कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों को लेकर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। देश भर में 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और साथ ही कई नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर काम करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में आने वाले ये कुछ ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हैं, जो आगे चलकर देश की रेल यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा पसंद आया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।